जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और कार्यों से समस्त इंद्रियों का संयम। जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस संयम के लिए त्याग की आवश्यकता है। यह बात मुझे दिन दिन दिखाई देने लगी। त्याग के क्षेत्र की सीमा ही नहीं, जैसे कि ब्रह्मचर्य के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्प प्रयत्न से साध्य नहीं होता। करोड़ों के लिए तो यह हमेशा एक आदर्श के रूप में ही रहेगा, पर एक प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो नित्य अपनी त्रुटियों के दर्शन करेगा, अपने हृदय के कोने कुचरे में छिपे विकारों को पहचान लेगा और उन्हें निकालकर बाहर करने का सतत उद्योग करेगा। जब तक अपने विचारों पर इतना नियंत्रण ना हो जाए कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार न आने पावे, तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं। जितने भी अनैच्छिक विचार हैं, वे सब प्रकार के विकार हैं। उनको वश में करने के मानी है मन को वश में करना, और मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। इतना होते हुए भी अपने अंदर ईश्वर की विद्यमानता मन को भी वश में करा देती है। रास्ते में कठिनाइयां हैं, इससे यह ना मान लेना चाहिए कि यह असाध्य है। वह तो परम अर्थ है, और परम अर्थ के लिए परम प्रयत्न की आवश्यकता हो तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। इस संसार के आदर्शों को बनाए रखना बड़ा पुरुषार्थ का काम है। जो व्यक्ति आदर्शों का पालन करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है। आदर्श की गरिमा को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना तथा उसका निर्वाह करने में व्यक्ति को अनेक मानसिक एवं शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। वह समाज और उसके कल्याण के लिए अपनी सत्ता को विस्मृत कर देता है। इतना ही नहीं, आदर्शों की रक्षा के लिए कभी कभी तो प्राणों की भी आहुति देनी पड़ती है। भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप, शिवाजी, महात्मा गांधी आदि ऐसे महापुरुषों के उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने आदर्शों के निर्वाह में अनेकानेक कष्टों को ही सहन नहीं किया, अपितु अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। महाराणा प्रताप ने अकबर को सिर नहीं झुकाया, चाहे उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा और घास की रोटी खानी पड़ी। अतः यह सत्य है कि आदर्शों के लिए जीने और मरने वाला व्यक्ति कष्टों को भी सहन करता रहता है। संसार का हर धर्म उच्च नैतिक शिक्षा देता है। विश्व के प्रत्येक महान धर्म ने मानवीय आदर्शों के पालन और प्रचार प्रसार पर
बल दिया है। हर धर्म किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देता है, जैसे चोरी मत करो, हिंसा मत करो, किसी को हानि न पहुंचाओ आदि। ये सभी आदर्श मनुष्य को नैतिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले हैं। स्टॉप।